जरा ठहरिए। क्या आप भी कभी यूं ही बैठकर चुपचाप अपने जीवन से सवाल करते हैं, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी सब अधूरा क्यों लगता है? क्यों बार बार मुझे ही ठोकरें मिलती हैं? क्यों जब मैं सच्चा होता हूं तो दुनिया मुझे ही तोड़ देती है? कभी सोचा है आपने, शायद आपके भीतर का अर्जुन भी कभी कभी हिम्मत हार बैठता है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत के रण में जब अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था। उसने श्री कृष्ण से कहा था, मुझे नहीं लड़ना, मेरे अपने ही सामने खड़े हैं, कैसे उठाऊं शस्त्र उनके विरुद्ध? वो क्षण सिर्फ एक युद्ध का नहीं था, वो हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने जीवन में कभी ना कभी हार मान लेता है। थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आज आप भी अर्जुन की तरह दोराहे पर खड़े हैं, अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझे हुए, अपनों से मिले धोखे के बाद खुद को खोते हुए, या फिर किसी अधूरे सपने के टूटने से थक चुके? यहीं से शुरू होती है श्रीमद् भगवद गीता की शक्ति। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो सच्चा है उसका रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस एक पंक्ति में पूरा जीवन समाया हुआ है। कर्म करना हमारा धर्म है, फल तो समय देगा और समय कभी किसी का पक्षपाती नहीं होता। शायद यही तो जीवन का सबसे बड़ा पाठ है कि जब हम टूटते हैं तो कोई कृष्ण हमें भीतर से आवाज देता है, कहता है, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। कई बार जीवन हमें उन मोड़ों पर लाता है जहां न रास्ते दिखते हैं न उम्मीद, पर याद रखिए, अंधकार के सबसे गहरे क्षण के बाद ही सूर्योदय होता है। तो क्या करें जब जीवन में अंधेरा छा जाए? क्या बस यूं ही हार मान लें? नहीं, कर्ण की तरह कर्म करते जाइए, भले ही संसार आपको अपनाए या नहीं। द्रौपदी की तरह आस्था रखिए, भले ही सारे द्वार बंद हों। और अर्जुन की तरह अपने भीतर के संशयों को श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि जब भीतर का तूफान शांत होता है तभी जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आप जानते हैं, अर्जुन ने भी शुरुआत में युद्ध से इनकार कर दिया था, पर जब उसने श्री कृष्ण की आंखों में देखा, उसे याद आया वो कौन है और क्यों खड़ा है उस रणभूमि में। क्या आपको याद है आप कौन हैं? दुनिया ने आपको बार बार गिराया होगा, लोगों ने आपको कमजोर कहा होगा, आपके सपनों को मजाक बनाया गया होगा, पर एक सवाल, क्या आप भी अपनी ही नजरों में हार मान चुके हैं? गीता कहती है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत, मतलब अपने आप को ऊपर उठाओ, खुद को गिराने का अधिकार किसी को मत दो, यहां तक कि खुद को भी नहीं। द्रौपदी को याद कीजिए, जब उसके सारे सहारे खत्म हो गए थे, जब सब चुप थे, तब उसने भीतर से कृष्ण को पुकारा, और जानिए क्या हुआ? जहां इंसान का साहस खत्म होता है वहां से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। कभी कभी हमें टूटना पड़ता है ताकि हम खुद को फिर से जोड़ सकें, और इस बार ईश्वर के सहारे। पर यह राह आसान नहीं है, कभी कभी ये अकेली होती है, पर यह वही राह है जो आपको आपसे मिलवाती है। कर्ण को देखिए, उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि उसे सूत पुत्र क्यों कहा गया। उसने बस अपना कर्म किया, आखिरी सांस तक। क्या आप भी कर सकते हैं ऐसा विश्वास? जब लोग आपकी काबिलियत पर शक करें तब भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए। जब आपकी मेहनत का फल देर से आए तब भी अपना कर्म जारी रखिए, और जब दिल कहे अब नहीं होगा, तब भीतर से एक आवाज कहे, अभी बहुत कुछ बाकी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अजर अमर है। जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो जब मन डगमगाए, जब जीवन अर्थहीन लगे, तो आंखें बंद करिए और एक पल के लिए भीतर झांकिए। एक मौन है वहां, एक प्रकाश है, एक कृष्ण है जो कहता है, मैं हूं और तुम अकेले नहीं हो। तो चलिए अब उस अंतिम मोड़ पर पहुंचते हैं जहां प्रश्न नहीं रहते, बस उत्तर शेष रह जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है, और गीता का हर श्लोक उस अंदर के युद्ध में विजय पाने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात संभव ही योग है। मतलब क्या? जब जीवन मुस्कुराए तब भी शांति रखो, जब जीवन थप्पड़ मारे तब भी शांति रखो, क्योंकि अगर परिस्थितियां तुम्हें चला रही हैं
तो तुम अभी जागे नहीं हो। जागो, अपने भीतर के योद्धा को पहचानो। हर बार जब तुमने हार मानी, वो अर्जुन रो रहा था। हर बार जब तुमने चुपचाप सहा, वो कर्ण घायल हुआ था। और जब तुमने अपने भीतर से उठकर फिर से चलना चुना, वो कृष्ण मुस्कुराया था। यही तो धर्म है, अपने सत्य, अपने कर्तव्य, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना। जब दुनिया कहे तू नहीं कर पाएगा, तो भीतर से एक शंखनाद होना चाहिए, मैं करूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूं। जब हालात कहें अब खत्म, तो भीतर से एक गूंज उठनी चाहिए, अभी तो शुरुआत है। श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो कभी टूटा है, थका है, भटका है। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म में निपुणता ही सच्चा योग है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप परिपूर्ण हो जाएं, बल्कि यह कि आप रोज प्रयास करें, हर दिन थोड़ा बेहतर बने, हर रात थोड़ा शांत सोएं। और जब भी जीवन भारी लगे, अपने भीतर वो मौन खोजिए जहां कोई शब्द नहीं, पर एक सच्चाई है कि आप अकेले नहीं हैं। कृष्ण अब भी हैं, गीता अब भी है, और आपका युद्ध अब भी अर्थपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपने जीवन के लिए कुछ नया सीखा होगा। और याद रखिए, जब जीवन डगमगाए, गीता की ओर लौट आइए। शांति,